के इलेक्ट्रिक की अंदरूनी कशमकश की कहानी अब मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है। नाअहल इंतजामिया की कारकर्दगी सबके सामने वाज़े तौर पर मौजूद है। लोड शेडिंग से कराची की सनतों को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि के इलेक्ट्रिक का उसके शेयर होल्डर्स के साथ तनाज़ा है जो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और इसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब बेबस हो चुके हैं। इस पर सितम यह है कि हुकूमत और नेपरा की कमज़ोर गिरफ्त होती जा रही है। ये सब कराची के शहरियों पर एक अजाब की सी सूरत हाल मुसल्लत किए हुए है कि होल्डिंग्स जो अक्सरियती शेयर होल्डर कंपनी है उसकी जानिब से बोर्ड इलेक्शन की फौरी तौर पर दरखास्त ये जाहिर करती है कि कंपनी की ओनरशिप और इसका कंट्रोल अब तनाज़े का मरकज बन चुका है। के होल्डिंग्स लिमिटेड बड़े शेयर होल्डर की हैसियत से कानूनी और ऑपरेशनल इख्तियार इस्तेमाल करना चाहता है जो कि उसका मुकम्मल तौर पर जायज़ मुतालबा है, जबकि अलजमी अपनी 18% ओनरशिप के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर मुकम्मल कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे कंपनी के मामलात बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। हालिया बोर्ड मीटिंग में अलजमी की तरफ से 5 बोर्ड मेंबर्स का वॉकआउट इसी इंतशार का नतीजा है और सिर्फ इस मीटिंग में नहीं बल्कि इससे गुज़िश्ता मीटिंग्स में भी यही सूरत हाल रही है। अब इस सूरत हाल में इंतजामिया खासतौर पर के इलेक्ट्रिक के जिनसी हैरसगी केस के मुर्तकिब CEO मोनिस अलवी की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का सामना है और क्यों ना हो, मोनिस अलवी के दौर में बिजली पैदावार बढ़ने के बजाय कम होती रही है। लोड शेडिंग ना खत्म होने वाला अजाब है जो 20 सालों से मुसलसल जारी है और पिछले 7 साल में यानी मोनिस अलवी के टेन्योर में इसमें भी वाज़े इजाफा हुआ है। फिर कॉपर के तार बेचकर सिल्वर के तारों से लाइन लॉसेस में इजाफा और अरबों की कमाई इसके जरिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है। रिकवरी और बिलिंग जैसे बुनियादी उमूर में बेहतरी ना आना भी मोनिस अलवी के दौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही हैरेसमेंट के इल्जामात और टैरिफ से मुतालिक गैर शफाफ बयानिया मोनिस अलवी की साख को मजीद कमजोर करता है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली के मामलात यहाँ पर नहीं रुकते। नेपरा के हालिया मल्टी एयर टैरिफ का फैसला जिसमें ₹7.60 फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया, के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ने इस पर जो रद्दअमल दिया वो इंतहाई मुज़ैका खेज था। इस बारे में जमाते इस्लामी के इमरान शाहिद जो उनके के इलेक्ट्रिक सेल के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की हमारे प्रोग्राम में, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जब नेपरा ने जो है के इलेक्ट्रिक का टैरिफ रिवाइज किया था जिसके नतीजे के अंदर जो है वो ₹7.60 फी यूनिट इनके टैरिफ के अंदर कमी की गई थी, बल्कि ये कमी नहीं थी बल्कि करेक्शन की गई थी जो नाजायज़ तौर पे जो इनको इनके प्रॉफिट को एक प्राइवेट और एक निजी कंपनी की जो नाअहली है और जो बैड परफॉर्मेंस है उसको टैक्स पेयर के पैसे से पूरा करने की जो कोशिश की गई थी जिसको नेपरा ने करेक्ट किया है। अब इस लिहाज से मुल्क भर की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कारकर्दगी जो अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुई हैं वो उनकी कारकर्दगी बेहतर है। के इलेक्ट्रिक की महंगी बिजली, कम रिकवरी, ज़्यादा लॉसेज और सार्फिन पर गैर मुनसिफाना बोझ साबित करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बुनियादी मकासद ही पूरे नहीं हुए। इस मामले पर साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज़ का बयान भी बहुत अहम है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी देखिएगा। इसको प्राइवेटाइज किए 20 ईयर्स हो गए। टू बी वेरी ब्रीफ, प्राइवेटाइज किया क्यों था कि जी नंबर 1 गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सब्सिडी इंजेक्ट करनी पड़ रही, नंबर 2 इसका सिस्टम डिटीरियोरेट हो चुका है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो नया इन्वेस्टर आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा, वो इसके सिस्टम को अपग्रेड करेगा, ओवरऑल करेगा, इसके एनर्जी मिक्स को बैलेंस करेगा, वो बिजली की जनरेशन नीचे लेके आएगा जैसे लोगों को रिलीफ। प्राइवेटाइज के बाद गवर्नमेंट को सब्सिडी देना गवर्नमेंट ने बंद कर दी। नहीं, अगर ये टैरिफ रिवाइज ना होता तो साल की तकरीबन 890 बिलियन इनके मल्टी ईयर टैरिफ के पीरियड में साल की 127 बिलियन सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी। तो हुकूमत 20 साल बाद भी बिलवास्ता सब्सिडी के जरिए के की कमजोरियों का बोझ आवाम से वसूल कर रही है और मौजूदा हालात में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अक़लियती शेयर होल्डर्स की हठधर्मी कंपनी के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को मजीद ख़राब कर देगी। इसीलिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का फौरी मुदाखलत करना इस मामले में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलजमी ग्रुप की बदमाशी का एक सबूत के होल्डिंग्स लिमिटेड के ख़त की सूरत में भी हमारे सामने ही मौजूद है। के होल्डिंग कंपनी की मौजूदा सूरत हाल पर यह गहरी तशवीश है। के होल्डिंग जो के का हकीकी अक्सरियती शेयर होल्डर है उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सीनियर मैनेजमेंट की मुसलसल गलतियों के साथ नाकाम हिकमत अमली और गैर जिम्मेदाराना मीडिया लीक्स की वजह से ख़राब ऑपरेशनल नताइज कंपनी को डुबो रहे हैं। मौजूदा इंतजामिया और मोनिस अलवी रजीम ने गैर ज़रूरी कानूनी जंगों से कंपनी की सवा करके रख दिया है। इस बारे में भी इमरान शाहिद साहब ने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा मोनिस अलवी के बारे में, ये भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। जो मोनिस अलवी साहब हैं ना ही जो है वो तो इखलाकी जवाज़ भी खो बैठे हैं
और प्रोफेशनली भी जो है वो इसका हक नहीं रखते, क्योंकि गुज़िश्ता यानी हम 7 साल की बात कर लें या गुज़िश्ता जब से भी वो इस कंपनी के CEO बने हैं, जो के इलेक्ट्रिक की बैड परफॉर्मेंस है, उसकी जनरेशन को देख लें, उसकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को देख लें, कौमी खजाना से हासिल की जाने वाली सब्सिडी को देख लें, बोगस बिलिंग को देख लें, और जो है वो रिकवरी की पोजीशन को देख लें ना वो। और जो फिर दूसरी बात, उन्हीं की जो कुलीग हैं और जो वो साबका जो उनकी जो कोवर्कर थी जिन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम आयद किया, जो कि साबित भी हुआ, उसके बाद जो है वो इखलाकी हैसियत भी खो बैठे हैं कि वो के इलेक्ट्रिक के CEO की पोजीशन पर रहें। ना वो प्रोफेशनली और ना इखलाकी तौर पे उनको इस बात का हक हासिल है, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं कि जो है वो इस तरह की शख्सियत को जो है वो के इलेक्ट्रिक के CEO की पोजीशन पे अभी तक रखा हुआ है। अब अक़लियती शेयर होल्डर्स यानी अलजमी और डेनिम जो मजमूई तौर पर सिर्फ 30% के करीब शेयर रखते हैं, गलत तौर पर बोर्ड की तश्कील रोक कर पूरे निज़ाम को यरगमाल बना चुके हैं। अक़लियती शेयर होल्डर KESP कैमन आइलैंड में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जबकि कैमन की अदालत ने भी इनके इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया है। KE होल्डिंग्स का कहना है कि कंपनी की बिगड़ती कारकर्दगी और हुकूमती सब्सिडी पर बढ़ते हुए इन्हिसार को रोकने के लिए फौरी तौर पर नया बोर्ड मुंतखब करना जरूरी है, जो 2022 से अक़लियती शेयर होल्डर्स की हठधर्मी की वजह से नामुकम्मल है। KE होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि उन्हें यकीन है कि नई लीडरशिप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक बेहतर और मुस्तहकम कंपनी को आगे बढ़ा सकती है, जिससे यकीनी तौर पर बिजली के रेट में भी कमी वाक़ हो सकती है। इसके साथ एक अहम नुकता यह भी है कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंतखाबात के हवाले से आगाह नहीं किया, जो गवर्नेंस की संगीन नाकामी की अलामत है। इस अहम मामले पर हमने चेयरमैन SECP आकिफ सईद साहब को प्रोग्राम में आने और अपना मौक़िफ़ देने की दावत दी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते और इस पर बात भी नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर रेगुलेटर इस मामले को कानून के मुताबिक देखेगा, लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया कि SECP ने गुज़िश्ता 3 साल में कुछ क्यों नहीं किया। वो रेगुलेटर के तौर पर मुकम्मल तौर पर गैर फाल आखिर क्यों रहा। खासतौर पर गुज़िश्ता 3 से 4 महीने में इस अहम मामले पर SECP की खामोशी हैरान कुन बल्कि किसी हद तक परेशान कुन भी है, क्योंकि कराची की शहरी ज़िंदगी बराह रास्त के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से जुड़ी है। इसीलिए इंतज़ामी नाकामी के असरात सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे शहरी ढांचे में चेन रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसमें सर फहरिस्त पानी की फराहमी का मसला है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की पंपिंग स्टेशन पर बिजली की लोड शेडिंग से आधे शहर में पानी की किल्लत हो जाती है। दूसरी तरफ जहां के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल बिजली की फराहमी के दावे मौजूद हैं, तो वहीं पर सिविल, जिना और अब्बासी जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में बिजली की गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस जनरेटर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। बिजली की लोड शेडिंग कराची की सनतों की तबाही की जिम्मेदार है। सनतें जो पहले ही माशी दबाव में है, बिजली की कमी ट्रिपिंग की वजह से प्रोडक्शन कम करती हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट का शहर की पैदावारी सलाहियत पर यकीन नहीं रहता। यूं ज़र मुबादला पर भी के इलेक्ट्रिक की नाअहली एक कारी ज़रब लगा रही है। लोड शेडिंग से शहरी ज़िंदगी में मुश्किलात अपने अंदर एक अलग कहानी को समेटे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया की नाकामी सिर्फ एक कंपनी की कमज़ोरी नहीं, ये कराची के पूरे शहरी ढांचे के लिए ख़तरा बन चुकी है। अगर गवर्नेंस और तकनीकी सलाहियत मुस्तकिल तौर पर बेहतर ना की गई तो कराची की मईशत, आबादी और मुस्तकबिल सब के सब शदीद अदम इस्तेहकाम का होंगे। अब रेगुलेटर को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, जो कानून साज इदारे हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हफीजुद्दीन साहब, जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंडस्ट्रीज़ के। बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब एक तो जो रिवायती बिहेवियर है कि इलेक्ट्रिक का, वो कई सालों से हम देख रहे हैं कराची के शहरी इसकी कितनी बड़ी सज़ा भुगत रहे हैं। अब ये ख़त लिखा है उनके अपने मेजर स्टेक होल्डर ने, शेयर होल्डर ने, और SECP और PSX को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि अब आप आएँ अपना रोल प्ले करें, क्योंकि ये बोर्ड के इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म हुए अब कई महीने गुजर चुके हैं और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब एक रिवायती बिहेवियर होता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का भी। अब आप क्या समझते हैं SECP का किरदार कितना अहम होगा इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये इश्यूज तो मैं ज़ाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ SECP से एक इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज पे मैंने बात की। उनकी जो मतलब SECP को मैंने बताया कि जनाब आप जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उन पे आपको इमीडिएटली काम करना चाहिए, जो नहीं करते। और के इलेक्ट्रिक का इशू तो ऐसा है कि हम कराची वाले जो भुगत रहे हैं
उसके बाद उनके हर मसले पे हम सेंसिटिव हैं। के इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए, नो डाउट के इलेक्ट्रिक कराची को बिजली फराहम करने वाला एक अहम इदारा है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक उसको पूरी तरीके से निभाने की पोजीशन में ही नहीं है, और जो कमी है मैं समझता हूँ उसके शेयर होल्डर्स पे जिम्मेदारी पड़ती है कि वो इस पे काम करें। सही। तो अब ये जो मेजर शेयर होल्डर हैं जिनके पास अक्सरियती शेयर हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी कंपनी पर इस वक्त अक़लियती शेयर होल्डर्स का कब्जा है और ये सारी नाअहली, सारी गफलत, सारी पुअर परफॉर्मेंस ये ज़ाहिर है इस वजह से है। तो वो हकदारों को उनका हक मिलेगा तो ज़ाहिर है वो बेहतर पोजीशन में होंगे काम करने की। अब एक CEO जिन पर मोतसिब का डिसीजन भी इस वक्त मौजूद है, जिनकी मुद्दत भी ख़त्म हुए अरसा हो चुका है, तो वो अब डिलेइंग टैक्टिक्स के ज़रिए करोड़ों रुपए वकला को खर्च करके और वो फीसें भर के, और वो अभी भी अपनी सीट पर मौजूद हैं, तो ये अब ये मामला कैसे बेहतर हो सकेंगे? देखिए, बेहतर करने के लिए तो मैं तो समझता हूं कि सारे मसले के ऊपर हमें सोच समझ के कोई मैं भी बहुत सोच समझ के कोई अपना राय देना चाहता हूं। मेरे पास सारे इसके बारे में जो सूरत हाल है पूरी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं इन सारी चीज़ों को थ्रेश आउट होना चाहिए। प्रॉपर जो इदारे हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए। और देखिए, इसमें मैंने खुद मालूमात हासिल की थी कि गवर्नमेंट के शेयर्स कितने हैं, और इसमें जो इनके वेबसाइट के ऊपर डिटेल आई है मैं समझता हूं कि वो इम्प्रॉपर है। इनके मैं डायरेक्टर से अपील करूंगा कि वो प्रॉपर जो इसकी पोजीशन है, स्टेटस है, वो खास तौर पे आप हमें बताएं, हम उस पर प्रॉपर एक्शन लेंगे, इनको बुलाएंगे और इनसे बात करेंगे अपनी उसके अंदर कायमा कमेटी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।